महाकुंभ को लेकर आपका क्या कहना है? जो महाकुंभ है सनातन धर्म का, हमारी परंपराओं का, हमारी कल्चर का, हमारी संस्कृति का पूरे विश्व के अंदर ऐसा दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। व्यवसायी राजेश वोरा से स्वामी राजेश्वरानंद का सफर आप कैसे देखते हैं? जब तक मैं राजेश वोरा था मैं किसी भगवान को नहीं मानता था। मैं कहता था जो हूं मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। बहुत छोटा सफर है जीवन का, इंसानियत का एहसास ही जिंदगी। जी हाँ, वास्तव में आदमी इस दुनिया में आता है, चला जाता है, लेकिन सत्कर्म जो करता है वो हमेशा उसके साथ जाते हैं। और कहते हैं कि जितना आप अच्छे कार्य करोगे ईश्वर आपकी उतनी ही सुनेगा। अच्छे कार्य करने को लेकर हमारे यहाँ समाज सेवी बहुत हैं, बहुत अच्छा प्रचार भी करते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच हम आज एक ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू हो रहे हैं जो लगातार एक संत होते हुए भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके समाज के लिए कर सकूं, चाहे चिकित्सा शिविर हो, चाहे मतलब आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं की शादी हो, मतलब ऐसा कोई भी कार्य हो जो जिसके लिए समाज की आवश्यकता हो, ये संत हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं श्री राजमाता झंडे वाजान मंदिर समूह के परम अध्यक्ष श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी की। स्वामी राजेश्वरानंद वो शख्स हैं जो लगातार जहाँ आश्रम संचालित कर रहे हैं वहाँ एक एक चीज पर ध्यान रख रहे हैं कि जो हो सके समाज के लिए मैं कर सकूं। हम ज्यादा बात न करते हुए आज सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि समाज के लिए वो क्या कर रहे हैं और उनका अगला लक्ष्य क्या है। नमस्कार स्वामी जी। हरिओम। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि आप एक सामाजिक जीवन भी आपने जिया है, सामाजिक तौर पर भी आपने काफी कार्य किया, और एक सामाजिक व्यक्ति आज एक संत के रूप में लगातार समाज हित के अनेक कार्य कर रहा है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? आदरणीय शर्मा जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आप एक शब्द बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग भी करते हैं कि स्वामी जी समाज की सेवा कर रहे हैं या समाज के हर निम्न वर्ग की सेवा कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं एक 0.01 भी कहूँ ना, मैं समाज की सेवा नहीं कर रहा हूँ। और मैं उन समाज सेवकों से भी कहूँगा जो समाज सेवा की दृष्टि से वो कोई भी सेवा करते हैं ना, तो वो प्लीज़ मत करिए। क्यों? क्योंकि जब समाज की सेवा की जाती है, जनरली किसी की सेवा की, मैंने यथार्थ शर्मा जी की कभी कोई सेवा कर दी, उसके बाद मेरे को कभी ज़रूरत पड़ी तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि आज ये शर्मा जी मेरे भी काम आए। और अगर शर्मा जी मेरे काम नहीं आ सकेंगे तो उसी समय मेरे मन में एक पीड़ा शुरू हो जाएगी, मैंने समय के ऊपर मिस्टर शर्मा की बड़ी हेल्प की थी, सेवा की थी, आज ये मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात कि उससे एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात, जब हम समाज की सेवा करते हैं तो किस वर्ग की सेवा करते हैं? निम्न वर्ग की सेवा करते हैं। इससे बड़ा क्लियर हो गया, किसकी सेवा करते हैं हम? निम्न वर्ग की सेवा करते हैं। और जब हम किसी निम्न वर्ग की सेवा करेंगे इसका मतलब हम उच्च वर्ग के लोग हैं, अहंकार हमारे में आ गया, हम उच्च वर्ग के हैं। हम किसी असहाय की सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। हम किसी गरीब की सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब हम अमीर हैं। मैं कभी जीवन में कोई समाज की सेवा नहीं करता। मैं जहां करता हूं, जो करता हूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैं पहली बात मैं करता ही नहीं हूं। कराए करावे आपे आप। उस परमपिता परमेश्वर ने आपको एक समाचार पत्र का, एक न्यूज चैनल का, आपको एक चेयरमैन बनाकर इस संसार में भेजा है। आपने ये रोल प्ले करना है। मुझको इसीलिए भेजा है कि मेरी जो ड्यूटी है, मैंने परमात्मा के रूप में सबकी सेवा करनी है, वही करवाने वाला है। और जिस समय पर मैं किसी की भी सेवा कर रहा हूं, मैं परमात्मा की सेवा करता हूं। मैं कहता हूं ये परमात्मा के रूप में आकर उसने मुझको आज सेवा का अवसर दिया है। इससे
अपने आप में निम्रता बनी रहती है कि मैं कौन हूं करने वाला, परम पिता परमेश्वर करता भी वो, कराने वाला भी वो, लेने वाला भी वो। गीता में एक बात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है, यज्ञ क्या है? यज्ञ कराने वाला भी मैं हूं। और कहा जाता है ना कि कण कण में भगवान है, नर ही नारायण है, आत्मा ही परमात्मा है। कहते हैं ये करने वाला भी मैं हूं। और वो जो लकड़ियां आती हैं वो पहले वृक्ष थी, वृक्ष में भी परमात्मा है। कहते हैं वो सुविधा में भी मैं हूं। और मंत्रों में कहा जाता है ना, मंत्र भी भगवान का, इन मंत्रों में भी मैं ही हूं। और किसके लिए किया जा रहा है? वो भी मैं ही हूं। यानी कर्ता से लेकर और लेने वाले तक टोटल वही परमपिता परमेश्वर है। इससे क्या होता है कि आम आदमी की कोई भी सेवा करेंगे उससे एक्सपेक्टेशन जुड़ेंगी, लेकिन जब जब परमात्मा की सेवा करेंगे ना, उससे अपने आप में निम्न स्वभाव बना रहेगा और फिर आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। स्वामी जी, चूंकि आप सोशल वर्क कर रहे हैं और लगातार ज्वलंत मुद्दों पर आप मुखर होकर बोलते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, जब भी कोई देश की बात आई है, समाज के ऊपर बात आई है, आपने हमेशा मुखर होकर बात की है। एक इस समय सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर लगातार हमले। आपका इस बारे में क्या कहना? आदरणीय शर्मा जी, इस पूरे हिंदुस्तान में प्रैक्टिकली आई एम ए फर्स्ट पर्सन, मैं पहला आदमी वो हूं। मैंने बड़े बड़े संतों ने एक मीटिंग की कि एक प्रदर्शन करते हैं, एक कैंडल मार्च निकालते हैं, तो मेरे को कहते हैं स्वामी जी आपका क्या सहयोग रहेगा? मैंने कहा मेरी रजामंदगी नहीं है। एक मोमबत्तियां ले लेके ड्रामेबाजी करना मेरे बस की नहीं है, या एक प्रदर्शन कर देना। कहां पर प्रदर्शन? नहीं, प्रदर्शन तो बहुत कर लिया, अब तो दर्शन होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल पर विश्वास, मैं जीवन को भी प्रैक्टिकल मानता हूं, थ्योरिकल बातें कम, प्रैक्टिकल समाज में उतर के मैंने कहा था कि मैं सबसे पहला आदमी हूं। हमारे को अनुमति मिलनी चाहिए कि हम बांग्लादेश जाकर अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करेंगे। अगर हमारे को मंजूरी मिले तो ठीक है, हमारे को वहां पर सुरक्षा मुहैया करवाई जाए तो ठीक है, और सुरक्षा नहीं भी मुहैया करवाई जाए तब भी हम जाके सेवा करने को हम तैयार हैं। इसके लिए देखिए मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, हमेशा काम करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि इतनी बड़ी आपको एक, मैं किसी के घर गया तो लाइट चली गई और वो उसने अपनी मिसेस और हस्बैंड की आपस में बहस क्या हो रही थी, पता नहीं गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को तो अकल ही नहीं है कि माचिस कहाँ रखी है, वो कहती है ड्रॉर में रखी है। वो लगातार बहस कर रहे थे, तो 4-5 मिनट बाद माचिस मिली। 4-5 मिनट बाद मैंने कहा आपने अपने घर में एक मोमबत्ती और माचिस ढूंढने में 5 मिनट लगा दिए और इतनी बुराइयां की आपने गवर्नमेंट की, जिनको इस देश को संभालना पड़ रहा है, 140 करोड़ लोगों को संभालना पड़ रहा है, आप उनके ऊपर तो उंगली उठा ली, अपना आपको पता भी नहीं है। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्वयं को भी अपने अपने लेवल पर कुछ करना है। हमको जल्दी से जल्दी उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, बल्कि वहीं जाकर हिंदू संगठनों को काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। उसमें सबसे वहां बांग्लादेश में सेवा के लिए जाने वाला सबसे पहला स्वामी राजेश्वरानंद होगा। मुझको किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। महाकुंभ को लेकर आपका क्या कहना है? जो महाकुंभ है सनातन धर्म का, हमारी परंपराओं का, हमारी कल्चर का, हमारी संस्कृति का, पूरे विश्व के अंदर ऐसा दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। लेकिन ज्योतिषी गणना के अनुसार महाकुंभ आता है, हमारी धार्मिक परंपराओं के अनुसार महाकुंभ मनाया जाता है कि वहां पर जो स्नान करता है, उस कुंभ में जो स्नान करता है उस आदमी को अमर हो जाता है या मुक्ति मिल जाती है। मैं इससे उठकर बात करता हूं, मैं कहता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कुंभ। ये कुंभ का मतलब होता है कलश। जिस समय पर देवताओं का और दानवों का समुद्र मंथन हुआ, एक कलश मिला, उसमें अमृत था, ठीक। अब ऐसे श्रीमद् भागवत की जब कथा होने लगी तो शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जिस समय पर कथा सुनाने लगे, देवी देवता कलश लेकर आए, कहते हैं ये कलश हमारे से ले लो, अमृत कलश ले लो, लेकिन ये कथा का हमारे को कथा का रसामृत हमारे को दे दो। इसका मतलब क्या है? देवी देवताओं ने अमृत पिया लेकिन जेलसी खत्म
नहीं हुई। देवी देवताओं में भी ईर्ष्या बनी हुई है, भय बना हुआ है। जैसे ही नारद जी ने तप करना शुरू किया, देवराज इंद्र सोच रहे हैं कि ये मेरा सिंहासन ना ले ले। जैसे ही वो उधर देवराज इंद्र चंद्रमा से क्या पूछ रहे हैं कि सबसे सुंदर स्त्री कौन सी है, उसने कहा अहिल्या। इनमें काम खत्म नहीं हुआ, ईर्ष्या खत्म नहीं हुई, भय, आयु बढ़ गई, अमरता को प्राप्त हो गए, लेकिन आनंद को प्राप्त नहीं हुए। वो जो कुंभ है वो हमारे को मैसेज दे रहा है कि पूरे हमारे सनातन धर्म के बड़े बड़े संत ऋषि मुनि वहां पर एकत्र होते हैं, और उनके द्वारा जो सत्संग किया जाता है, उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, वो असली कुंभ का अमृत है। जो उसको एक बार ग्रहण कर लेगा उसके जीवन में आनंद उतर आएगा। वो मुक्ति कोई मरने के बाद नहीं है मिस्टर शर्मा। किसी कबीर साहब ने, मीराबाई ने, हमारे गुरु श्री राजमाता जी ने, किसी संत ने आज तक बताया कि मैं मुक्त हो गया, या मैं स्वर्ग में हूं, या मैं नरक में हूं? किसी ने आकर बताया? मुक्त कौन? जो जीते जी मुक्त है, जो जीते जी आनंदित है, वो मरने के बाद भी मुक्त है। और जो जीते जी हाय तौबा में पड़ा है, कहां पर? चाहे कोई संत हो, चाहे कोई गृहस्थी हो, एक गृहस्थी भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और संत भी बार बार जन्म के मृत्यु के चक्कर में फंस सकता है। तो कुंभ, वो जो कुंभ है, संतों का सत्संग, उसका रसास्वादन किया जाए, वहां पर बैठ के उनके सानिध्य में जीवन व्यतीत किया जाए, उनको अपने आचरण, संतों के चरण को स्पर्श करना बड़ा आसान है। जहां मर्जी उनके चरण स्पर्श कर लो, उनके आचरण को स्पर्श किया जाए, वही सच्चा कुंभ है। आपके 11 आश्रम है, और शादरे के अंदर आपका श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर है, झंडेवाला मंदिर है, जो काफी प्रसिद्ध मंदिर है। तो आप इन व्यवस्थाओं को किस तरह देखते हैं? मैं एक बार हरिद्वार में किसी संत ने कहा, स्वामी जी आपके आश्रम में रहना है। तो वो आश्रम में रह रहा था, मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। कहते स्वामी जी कि भाई इतने आश्रम आप कैसे संभालते हैं? तो मैंने उससे एक बात कही थी, मैंने उससे कहा था जिसके है ना वो संभालता है। तो उनको भ्रांति पैदा हो गई थी शायद फिजिकली रूप से किसी और के, और ये उसके असिस्टेंट हैं। ऐसे ही मैं कम से कम 500-700 लोगों की अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार कनखल पर पहुंचा। सारे चैनल, हिंदुस्तान के नामी चैनल, आज तक, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, इन्हें सारे के सारे हमारा इंटरव्यू करने लगे। कहते हैं आप कौन है? मैंने कहा जी मैं स्वामी राजेश्वरानंद हूँ। नहीं, आप राजमाता झंडे वाले मंदिर के क्या हैं? मैंने कहा जी मैं सेवादार हूँ। तो उन्होंने पूछा फिर उसका फिर सर्वा कौन है? मैंने कहा मैं तो एक सेवक हूँ। जिस परमात्मा के ये आश्रम है ना, वही सब कुछ संभालता है। आदमी की यही तो सबसे बड़ी गलती है, मैं संभाल रहा हूं। बड़ी छोटी सी बात है। ये बच्चे जितने यहाँ पर प्रबुद्ध बैठे हैं ना, शिक्षित वर्ग के बैठे हैं ना, अब जब हम कहेंगे ना करे करावे आपया, वही है वही जो राम रचिरा का, तो ये बच्चे पता क्या कहते हैं? आदरणीय शर्मा ये कहते हैं भाई करना तो पड़ेगा ना, ये रुमाल को उठाकर ये मुंह साफ तो करना पड़ेगा ना, पानी पीने के लिए गिलास उठाना तो पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं उसको एक उदाहरण देता हूँ बहुत अच्छा आपको। मैंने उस लोगों को मैंने कहा एक बात सुनो, पिछले दिनों आपको कोरोना हो गया था, पिछले दिनों आपको कोरोना हो गया था, आपने परमात्मा से कहा था हे प्रभु मेरे को कोरोना हो जाए? कहते नहीं कहा था, अपने आप हो गया था। मैं कहा पिछले दिनों आपके पिताजी का देहांत हो गया था, आपने दुआ की थी, आपने प्रार्थना की थी हाय मेरे पिताजी की डेथ हो जाए? अपने आप हो गई थी। आपका एक दिन मैंने सुना है एक दिन एक्सीडेंट हो गया था, तो वो आपने इच्छा की थी भगवान से, वो अपने आप हो। जैसे दुर्घटनाएं अपने आप हो रही हैं, वैसे अच्छी घटनाएं भी अपने आप हो रही हैं। लेकिन है क्या, जब जब दुर्घटना होती है ना, वो सामने गाड़ी वाला आ गया था, वो कोरोना, उस आदमी ने मेरे को टच कर दिया था, वो कोरोना इन्फेक्टेड था। और जिस टाइम अच्छी घटना कोई घटती है ना, भाई मेरी जान पहचान बहुत थी, मेरे पास पैसे बहुत थे, हैं, मैंने वहां पर बात इतनी चतुराई से की, वो अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया जाता है। आदरणीय शर्मा जी उस परम पिता परमेश्वर के सारे आश्रम है जिसका उसने मुझको सेवादार नियुक्त किया हुआ है। मैं बड़ी शांति से चलता जाता हूं, सर्कमस्टांसेस बनते जाते हैं और काम सारे के सारे होते। लाख बार मैं अपनी बात बताऊं, मैंने कोरोना में जितना काम किया और मैं डेली सोचता था आज बस उसी दिन कोई लाश मिल जाती थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते थे, या आप जैसा कोई ना कोई दान करण मिल जाता था, स्वामी जी मेरी तरफ से ये एम्बुलेंस है आपको, वो चलानी पड़ जाती थी। हालात बनते चले जाते हैं। ये आश्रम भी जो चल रहे हैं, करता मैं नहीं हूं, मैं एक निमित्त हूं, करता कोई और है। कर्ता और निमित्त सिर्फ ये दो भाव हैं। जहां पर कर्ता रहता है वहां पर बंधन रहता है, वहां पर अहंकार रहता है। जहां पर निमित्त रहता है वही मुक्ति का साधन है। तो सब हरि कृपा से सब चल रहे हैं। आप लावारिस लाशों के भी संस्कार निरंतर करते आ रहे हैं, जबकि लावारिस लाशों को लेकर
व्यवस्थाएं भी कही जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सामाजिक तौर पर करते हैं, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? आज से कोई 35 साल पहले मेरी एक ट्रांसपोर्ट थी, राज ट्रेवल्स, मेरी बसें वगैरह थी। मैं वहां पर बैठता था तो क्या अच्छा क्या बुरा आदमी हर प्रकार का मेरे पास आता था। एक पुलिस वाले मेरे पास बैठे हुए थे, तो उनको एक टेलीफोन आया कि आज अनक्लेम्ड एक बॉडी मिली है। तो वो थोड़े से बेचारा नाराज सा होके, उदास सा होके, नेगेटिव होकर मेरे से उठने लगा। मेरे को कहता है, अरे भाई साहब, मैं कहाँ जा रहा है? तो कहता है, अरे एक लाश मिली है, अब वो मेरे पल्ले पड़ गई है। यानी उसका एक्सपेंसेस पुलिस वालों को अपनी तरफ से स्पेंड करना होता है। जब उसने बात की तो मैंने पूछा, कहता वो लाश बिल्कुल नंगी मिल जाती है, उसकी लक्कड़, उसका कप्पन, अगर इलेक्ट्रिक वहां पर लेके जाते हैं, जो भी A to Z खर्चा होता है हमारे को अपने पास से करना है। मैंने कहा आज से मेरा प्रॉमिस हो गया, शाहदरा थाना के अंदर जो भी लाश मिलेगी ना, उसका अंतिम संस्कार मैं करूंगा। ये 35 साल पुरानी बात होगी। वो जो परंपरा, वो जो वहां से एक सीरियल चला, वो लगातार आज इस रूप में पहुंच गया कि कोरोना के अंदर भी, मैं एज भी मेरी ज्यादा है, बुढ़ापे में हूं, हार्ट का पेशेंट हूं, 3 स्टंट पड़े हुए हैं, डायबिटिक हूं, हाइपरटेंशन हूं, पूरा शरीर रोगग्रस्त है। बच्चों ने, शिष्यों ने, देश विदेश के चेलों ने बड़ा विरोध किया कि स्वामी जी अपने शरीर का तो देखो आप हैं। लेकिन वो एक जुनून है। जैसे कई बार देखा होगा किसी जगह पर कुछ लोगों को ना प्रवेश हो जाता है, वो सिर घूमना उनका शुरू हो जाता है। मैं जैसे ऐसे सर्कमस्टांसेस देखता रहा तो मेरे को कुछ हो जाता था और मैंने इन लाशों को फूंकता चला गया। आज से कोई महीने 2 महीने पहले की बात है, आपने भी उस खबर को प्रकाशित किया था, आपके समाचार पत्र ने मुख्य रूप से खबर को। एक डेथ बॉडी मिली, हमारे को टेलीफोन आया, एम्बुलेंस चाहिए। हमने कहा भेज रहे हैं। थोड़ी देर बाद मनमोहन वशिष्ठ जी का फोन आ गया, स्वामी जी वो एम्बुलेंस मत भेजना। मैंने कहा भाई क्यों? तो उन्होंने कहा स्वामी जी वो ना बिल्कुल सड़ी गली लाश है, गर्मियां थी, जिस दिन दिल्ली का टेम्परेचर 52 था, शायद 28 अप्रैल या 28 मई की बात है, ऐसे कुछ, जिस दिन दिल्ली का टेम्परेचर 52 था। तो उन्होंने कहा वो बिल्कुल घर के दूसरे तले पर एक बुजुर्ग महिला की लाश सड़ रही है, नीचे सारे के सारे लोग सोच रहे हैं कि चूहा मर गया है। वो बार बार परफ्यूम छिड़क रहे हैं, बार बार अगरबत्तियां जला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जब देखा तो ऊपर अम्मा मरी पड़ी है। अब वो जब देखा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके लिए तो कोई पूरी की पूरी यूनिट चाहिए। जब मेरे को कहा, मैंने कहा अभी तक तो मैं आपको एम्बुलेंस भेज रहा था, अब मैं खुद आऊंगा। मैं वहां पर गया, आदरणीय शर्मा जी, परिवार के लोग नीचे थे, गली में भीड़ लगी हुई थी। और जब मैं ऊपर पहुंचा, अभी तक उस अम्मा की लाश के चारों तरफ जो दरवाजे थे वो भी खोले हुए नहीं थे। मैंने जाके दरवाजे खोले, मेरे को भी उल्टी आने को हुई। उस लाश को वहां से उठाया, अपनी गाड़ी में डाला। जब लेके जा रहा था, पीछे मैं उनकी कार में था, तो वो लोग मेरे को कह रहे थे यू आर ग्रेट, आप बड़े महान हैं, आप महापुरुष हैं, आप जैसे लोग बड़े संसार में कम आते हैं। मैंने उनसे बात की थी, मैं आधे घंटे के लिए सिर्फ महान हूं। तो उन्होंने कहा क्या क्या? आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा आधे घंटे बाद जब आपकी ये बुढ़िया फूक गई ना, तो आप कहोगे इस बुढ़े से छुटकारा कैसे मिलेगा? संसार है, ये स्वार्थी है, जब तक इनको मतलब है तब तक ये बाप कहते हैं, उसके बाद इनको लगता है कोई हमारा, मैं किस विचारधारा में काम करता हूं, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा के अंदर हर आदमी मेरे परिवार का ही सदस्य है। मैंने आपको क्या कहा, मैं गरीब समझ के किसी की सेवा नहीं करता, मैं असहाय समझ के किसी की सेवा नहीं करता, मैं दूसरा समझ के किसी की सेवा नहीं करता। मैं सिर्फ जिस रास्ते का मुसाफिर हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा। और तत्वमसि, जो परमात्मा मेरे अंदर है वही तेरे अंदर है, विराजमान है। इस प्रकार से हम लाशों की सेवा दिन रात करते रहते हैं। फिर लाशों से जो अस्थियां निकलते हैं, मैं शमशान घाट पर जब गुजरात में भूकंप आया, हम एक ट्रक सामान का लेकर दिल्ली से गुजरात गए, भुज, कच्छ, सारा का सारा घूमे। वहां पर जब आए तो गुजरातियों की एक पीड़ा थी कि फूड प्रोवाइड तो हो गया, सब कुछ मिल गया, अस्थियां, मैं ट्रक में वहां से अस्थियां लेकर आया और दिल्ली में लाके उनके प्रति मैंने अनुष्ठान किया, गंगा में विसर्जित किया। ना जाने अभी तक हजारों, लवारिस तो नहीं कहूंगा, वो भी सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं, अनजान मृतकों की अस्थियों को गंगा के सुपुर्द भी हम कर चुके हैं। व्यवसायी राजेश वोरा से व्यवसायी राजेश वोरा से स्वामी राजेश्वरानंद का सफर आप कैसे देखते हैं? राजेश वोहरा से और स्वामी राजेश्वरानंद का जो सफर है ना, उसमें सिर्फ इतनी बात देखता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। कोई मेरी दाढ़ी को देखता है, कोई मेरे त्याग को देखता है, कोई मेरे स्वभाव को देखता है, कोई मेरे कपड़ों को देखता है, कोई मेरे आश्रम को देखता है,
और मैं सिर्फ इतना ही बात समझता हूं आदरणीय शर्मा जी, राजेश वोरा और राजेश्वरानंद का जो परिवर्तन है सिर्फ इतना है, जब तक मैं राजेश वोरा था मैं किसी भगवान को नहीं मानता था। मैं कहता था जो हूं मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं सब जानता हूं, मैं सब तेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। और आज मेरे को ये इतनी समझ आई है मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, मैं अपने आप को भी नहीं। सिर्फ परिवर्तन इतना ही है, पहले मैं समझता था मैं सब कुछ जानता हूं और आज मेरे को यह समझ आई है मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। पहले था सब कुछ मैं ही मैं हूं, आज समझ आ रहा है सब कुछ तू ही तू है। बस सिर्फ इतना परिवर्तन है, बाकी परिवर्तन सारे बाही हैं। अब मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। यानी बाहरी आश्रम खड़े हो गए, चेले बन गए, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में यात्राएं हो गई, बड़े बड़े सत्संग हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अंदर से अगर मैं डिस्टर्ब हूं वो सारा ड्रामा है, वो सारे का सारा धोखा है। और अंदर से अगर मैं आनंदित हूं, अगर मेरे को वो मिल चुका है, तो चाहे मेरे को आप झोपड़ी में रखो चाहे महलों में वास है, आई एम एंजॉइंग इन एवरी मोमेंट। इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे आनंदित आदमी कोई है, इट इज माई चैलेंज, वो स्वामी राजेश्वरानंद है। अंतिम प्रश्न है आपसे, एक संत के रूप में आपसे बात कर रहा हूं कि देखने में आ रहा है कि लगातार सनातन पर हमले हो रहे हैं, सनातन को टारगेट किया जा रहा है। एक संत के रूप में आपके इस बारे में क्या कहते हैं? मैं ये कहूंगा कि इसमें सबसे बड़ी गलतियां क्या हैं? सनातन सत्य, सनातन प्रेम, सनातन त्याग, सनातन दया, सनातन करुणा, सनातन वेदना, सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन साइंस है। यहां पर कमियां कहां कहां पर हैं? पहली बात, हम हर आदमी हम दूसरे को नीचा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैं ब्राह्मण तो नीच, मैं तो अपशब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको पता ही है, नीचा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जहां जात पात आ जाती है, दूसरे धर्म के लोग, हमारे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको ऐसे भ्रमित कर देते हैं, उनको भ्रमित कर देते हैं। उनको भ्रमित क्या कर देते हैं? भ्रमित तो हमने किया, उनको गले से लगा लेते हैं। अभी मैंने एक हेल्थ चेकअप का कैंप का उद्घाटन किया, आपने भी उसको छापा, और आपने क्या देखा? मेरे पास बड़े बड़े समाज सेवी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनेता खड़े थे। मैंने गली में जाकर एक सफाई कर्मचारी को पकड़ा जो झाड़ू मार रहा था, उससे मैंने उद्घाटन करवाया। भेदभाव समाप्त होना चाहिए, सामाजिक समरसता आनी चाहिए। सनातन धर्म का नाश का कारण यहां पर हो रहा है, नुकसान का कारण यहां पर हो रहा है, जो मतांतरण हो रहा है वो यहां पर आ रहा है। दूसरी बात, हमारा जो सनातन धर्म है पूरा साइंस है, हम लेकिन पंडिताई में फंस के पीपल की पूजा कर लो, सूर्य को जल चढ़ा दो, ये मोरी बांध लो, ये तिलक लगा दो, शनि को तेल चढ़ा दो, इससे आगे हम बढ़े नहीं पा रहे। ये भ्रांति है। जब आदमी 6-6 महीने 6-6 साल शनि को तेल चढ़ाता रहता, उसका काम नहीं होता, उसका बल्कि पंडितों से विश्वास नहीं उठता, उसका हमारे धर्म से विश्वास उठ जाता है। उसको हमने लॉजिकली समझाना है कि इन हर चीज के पीछे लॉजिक है। लॉजिक कोई समझाता नहीं, सब धंधा बनाकर चुप हो जाते हैं, जिससे आदमी दुखी होकर इधर उधर देखता है और वह भटक कर किसी दूसरे धर्म को अख्तियार कर लेता है। वहां भी कुछ नहीं है, जो कुछ अपने पास है, जो हमारा सत्य का ज्ञान है, इससे अवगत करवाने की जरूरत है। आपने स्वामी राजेश्वरानंद जी को सुना, जो श्री राजमाता झंडेवालान मंदिर के परम अध्यक्ष हैं, उनके बारे में जाना, उनके विचार जाने। उन्होंने मुखर होकर, चाहे वो महाकुंभ का स्नान हो, चाहे महाकुंभ के बारे में जो भी शुरुआत उसके बारे में हो, हर मुद्दे पर उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे। आगे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।